Jeder Schamsche Haupt. Ko'idil posisi posti tajani kuiba. Akizab sain mo. Akay ako kinumalit na. Echino inlang na lashi ho. Akay ang abisti drop. Inlang lashi suok nishi. Shara milasa. कोई है? कृपया दरवाजा खोलिए। प्रणाम चाचा, मैं बहुत दूर से आया हूँ। आप कृपा करके मुझे आज की रात यहाँ पर रहने के लिए जगह दीजिए। अंदर आ जाओ पंडित जी, अंदर आ जाओ। फिर उस आदमी ने पंडित के लिए भोजन की व्यवस्था कर दी। चाचा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मुझे ये बात अभी तक समझ नहीं आई, आप इस निर्जन वन में अकेले क्यों रहते हो? पंडित जी, आज से कुछ साल पहले मैं भी एक बड़े राज्य का राजा हुआ करता था। फिर अचानक एक दिन फिर क्या हुआ? बताइए महाराज। एक दिन एक जादूगर पंडित के भेष में आया और छल कपट करके मेरा राज्य हड़प लिया। उसने अपनी जादुई शक्तियों का उपयोग करके हूबहूब मेरे जैसा ही रूप बना लिया और मेरे ही राज्य का राजा बन गया। उसने मुझे बूढ़ा बना दिया, इसलिए कोई मुझे पहचानता भी नहीं और अपने पास रखता भी नहीं। मैं अपने प्रजा और परिवार के लिए बहुत चिंतित हूँ। अच्छा, तो उस दुष्ट जादूगर ने आपका भी राज्य हड़प लिया। मेरे साथ भी ऐसा ही किया है। मैं भी मंगोलिया राज्य का राजा ही हूँ, पर मुझे भी उसने एक पंडित में बदल दिया। अब मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, मैं जरूर उसको खत्म कर दूंगा। मुझे लगता है हमें मिलकर इस समस्या का हल ढूंढना होगा। ये तो बहुत ही बुरा हुआ। इस प्रकार उस जादूगर की दुष्टता बढ़ती गई तो वो सभी राजा और उनकी प्रजा को लूट लेगा। तुम्हारी बात सही है, अब हमें ही कुछ करना चाहिए। पहले तो मैं अकेला था, अब तुम आ गए हो, इसलिए उस दुष्ट जादूगर का सामना करने की हिम्मत नहीं थी। लेकिन अब तुम आ गए हो, अब हम दोनों मिलकर उसका मुकाबला करेंगे। ठीक है, तो फिर कल सुबह जल्दी उठकर उस दुष्ट जादूगर के बारे में पता लगाते हैं। अगले दिन सुबह सुबह वे दोनों जंगल की ओर निकल पड़े। वह दोनों थोड़ी दूरी पर आगे चलकर देखते हैं तो क्या, एक हिरन जख्मी हालत में वहां पड़ा हुआ था। एक राजा ने हिरन को पिलाने के लिए पानी की व्यवस्था कर दी और दूसरे राजा ने पास की ही एक औषधि वनस्पति का लेप उस जख्मी हिरन के घाव पर लगा दिया। जैसे ही उस हिरन का इलाज उन दोनों राजाओं ने मिलकर किया, कुछ ही समय में वो हिरन तंदुरुस्त हो गया। पर चमत्कार की बात, वो हिरन इंसानी भाषा में बोलने लगा। तुम दोनों दिल के बहुत अच्छे हो, इस रास्ते से आगे जाओ। तुम जिस काम के लिए यहाँ तक आए हो, तुम्हें तुम्हारी समस्या का समाधान भी वहीं मिलेगा। इतना बोलकर वह हिरन वहां से गायब हो जाता है। अरे, ये हिरन कहाँ गायब हो गया? क्या ये सच कह रहा था? पता नहीं, लेकिन हमारे पास उसकी बातों पर भरोसा रखने के अलावा और कोई चारा भी नहीं है। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि वो हिरन सच बोल रहा था। उस हिरन की बातों पर हमें विश्वास रखना चाहिए। चलो, हम इस रास्ते से आगे चलकर देखते हैं, आखिर वहां ऐसा है क्या। उन दोनों ने थोड़ी देर चलकर देखा तो उनके सामने भयानक सा दिखने वाला एक घर था। जैसे ही वो दोनों वहां पर पहुंचे, उसका दरवाजा अपने आप खुल गया। उन दोनों ने अंदर जाकर देखा तो एक सुंदर सी राजकुमारी एक मायावी जाल में कैद थी। आइए महाराज उदयसेन और चंद्रसेन। आप कौन हैं? आप हमें कैसे पहचानती हो? और आपका यह हाल, आपको इस मायावी जाल में किसने कैद किया? मैं धारानगरी राज्य की राजकुमारी शाकंभरी हूँ। उस दुष्ट जादूगर ने
मुझे अपनी जादुई विद्या सिखाने की लालच दी और मुझे यहाँ पर कैद करके रखा है। मैं यहाँ से कहीं भी बाहर जा नहीं सकती हूँ। उस जादूगर ने हमारे राज्य का पूरा खजाना लूट लिया है। लेकिन अभी वो हिरन हमें रास्ते में मिला था, वो क्या था? वो हिरन हमें रास्ते में मिला था, वो क्या था? मैंने जो थोड़ी सी जादुई विद्या सीखी है उससे मुझे आप लोगों के आने का पता चला और वो हिरन मैंने ही जादू करके आपके पास भेजा था ताकि आप लोग मुझे इस कैद से छुटकारा दिलवा सके। तुम कब से इस जादूगर के कैद में हो और तुम्हें छुड़ाने यहाँ अभी तक कोई क्यों नहीं आया? मैं आज से करीब 2 साल से यहाँ कैद हूँ। उस जादूगर ने मेरे पूरे परिवार को हमारे राजमहल के कारागार में बंदी बनाकर रखा है और मुझे यहाँ उठा कर ले आया। उस दुष्ट जादूगर ने सबको धमकी दी थी, अगर कोई मेरे पीछे आया तो वो मुझे और मेरे परिवार को मार डालेगा। तुम तो यहाँ पिछले 2 साल से रहती हो, क्या यहाँ पर कोई आता जाता रहता है? हाँ महाराज, मैंने अक्सर एक बड़े तांत्रिक जैसे दिखने वाले आदमी को आते जाते देखा है। क्या तुम्हें पता है वो कौन है? वो मेरे सामने तो कोई बातें नहीं करते हैं, लेकिन उनकी बातों से तो लगता है वो तांत्रिक जैसे दिखने वाला आदमी उस जादूगर का गुरु होगा। वो हर बार उसे कोई ना कोई नई जादुई विद्या सिखाता था। लेकिन क्या वो तांत्रिक उस जादूगर को सारी जादुई विद्याएं मुफ्त में सिखाता था? नहीं महाराज, लेकिन वो जादूगर जब भी यहाँ आता था वो अपने एक जादुई थैले में से काफी सारे सोने चांदी और मूल्यवान वस्तुएं लाया था। वो उसमें से थोड़ा धन अपने गुरु को देता था। बदले में वो तांत्रिक नई नई जादुई विद्याएं सिखाता था। वो हिरन वाला जादुई प्रयोग उनसे ही एक बार मैंने छुपकर सीखा था। क्या वो गुरु जादूगर ने दिए धन से खुश हो जाता था? नहीं महाराज, वो पिछली बार जब यहाँ आए तो जादूगर पर बहुत गुस्सा थे। कहते थे कि तुम पूरे राज्य का खजाना लूट के आते हो और मुझे उसका चौथा हिस्सा भी नहीं देते हो। अब मैं तुम्हें कोई नया जादू नहीं सिखाऊंगा। ये सुनकर वो जादूगर अपने गुरु पर बहुत गुस्सा दिखाने लगा। क्या उस जादूगर को मारने की कोई युक्ति है? वो जादूगर हर अमावस्या को यहाँ आता है और अपनी जादुई शक्ति और भी शक्तिशाली बनाने के लिए तपस्या करता है। उसको उसके ही गुरु का श्राप है। क्या श्राप है? जल्दी बताओ राजकुमारी, और हम उसे कैसे मार सकते हैं? क्या तुम जानती हो? हाँ, मैंने चुपके से उन दोनों का झगड़ा एक दिन सुन लिया था। वो अपने गुरु से दुष्टता से बात करता था, इसीलिए उसके गुरु ने उसे श्राप दिया था कि अगर कोई अमावस्या के दिन उस पर काला पानी डालेगा तो वो अपने मूल स्वरूप में आ जाएगा और अपनी सभी जादुई विद्या भूल जाएगा। पर राजकुमारी, वो काला पानी हमें कहाँ पर मिलेगा? यहाँ से कुछ ही दूरी पर आपको एक छोटा सा कुंड मिलेगा। आपको उस कुंड के ऊपर धुआं निकलता हुआ नजर आएगा। आप इस लोटे का पानी उस कुंड में डालोगे तो वो पानी काला हो जाएगा। फिर आप इस लोटे में वो काला पानी भर देना। जाओ आप दोनों, काला पानी जल्दी से यहाँ पर लेकर आ जाओ। अमावस्या का दिन नजदीक आ रहा है। वो दुष्ट जादूगर किसी भी समय यहाँ पर आ सकता है। दोनों महाराज वो काला पानी का कुंड ढूंढने निकल पड़ते हैं। वो लोग जैसे ही थोड़ी दूर पहुंच गए, रास्ते में उन्हें पानी ही पानी नजर आ जाता है, जैसे कोई बड़ा समंदर ना हो। अरे, यहाँ तो पानी ही पानी है, आगे जाने का कोई रास्ता ही नहीं दिखाई दे रहा। वो दोनों जहाँ पर खड़े थे वहाँ पर एक बड़ा सा पेड़ था
और उस पेड़ पर एक बड़ा डरावना सा गिद्ध बैठा हुआ था। तभी गिद्ध उन दोनों को देखकर बोला, अरे आप इस रास्ते कहाँ जा रहे हैं? इस पानी को पार करके कोई जा नहीं सकता, तैर के भी। लेकिन गिद्ध, हमारा आगे जाना बहुत ही जरूरी है। क्या इस काम में आप हमारी मदद कर सकते हो? ठीक है, ठीक है, लेकिन मेरे प्रश्नों का सही सही उत्तर दोगे तो ही मैं तुम्हारी मदद करूंगा। ठीक है, पूछो। अच्छा, तो बताओ, अगर तुम्हें पीने के लिए एक लोटे में स्वच्छ पानी और एक दूसरे लोटे में काला पानी दिया जाए तो तुम कौन सा पानी पीना पसंद करोगे? दोनों राजा एक दूसरे को देखने लगे, सोचने लगे कि एक ऐसा विचित्र सवाल है, परंतु तुरंत ही उन्हें राजकुमारी ने दी हुई सीख याद आई और उन्होंने जवाब दिया, हम काला पानी पीना पसंद करेंगे। अरे वाह, तुम पहले व्यक्ति हो जिसने मेरे सवाल का सही जवाब दिया है। अब तुम यहाँ से आगे जा सकते हो। तभी अचानक उस पानी पर एक रहस्यमयी रास्ता तैयार हो जाता है। दोनों महाराज उस रास्ते से आगे चलने लगे। महाराज, मुझे लगता है ये वही काले पानी का कुंड है। देखो तो सही, इसमें से धुआं निकल रहा है। चलो चलो, जल्दी से वो लोटे का पानी इसमें डालकर देख लेते हैं। जी महाराज उदयसेन, लेकिन हमें सावधानी से काम लेना होगा। तभी वो गिद्ध उड़ता हुआ वहां पर आ जाता है और कुंड के किनारे पेड़ पर बैठ जाता है। तुम लोग यहाँ पर क्या करने आए हो? हमें इस कुंड में से काला पानी चाहिए, लेकिन आप हमें बार बार क्यों रोक रहे हो? क्योंकि मुझे इस कुंड की रक्षा करने का काम सौंपा है। तुम इसमें से जल नहीं ले सकते। मेरी आपसे एक विनती है, नहीं तो बड़ा अनर्थ होने से कोई रोक नहीं सकता। हे गिद्ध राजा, आप हमारी मदद कीजिए। अगर आप हमारी मदद नहीं करोगे तो दुष्ट जादूगर हमारी प्रजा को लूट ले जाएगा। हमारे राज्य भिखारी बन जाएंगे। बेचारी राजकुमारी को भी उसने बंदी बना कर रखा है और ये महाराज चंद्रसेन को भी उसने बूढ़ा आदमी बना दिया है। मुझे सब पता है, लेकिन तुम मेरे सवालों का सही जवाब दोगे तो ही मैं तुम्हें इस कुंड में से पानी भरने की अनुमति दूंगा। ठीक है, पूछो, क्या पूछना है? ठीक है, चलो बताओ। यदि अगर तुम्हें एक तरफ सोने चांदी से भरा जंगल दिया जाए और दूसरी तरफ अंधेरे से भरा जंगल दिया जाए तो बताओ, तुम दोनों कौन सा जंगल लेना पसंद करोगे? दोनों राजा फिर से सोचने लगे और फिर हम अंधेरे से भरा जंगल लेना पसंद करेंगे। गिद्धराज, आज तक इस कुंड तक कोई भी इंसान नहीं पहुंचा, लेकिन आज आपने मेरे प्रश्नों का समाधानकारक उत्तर दिया है। आपके जवाब सुनकर मन में प्रसन्नता आ गई है। अब मैं तुम्हें इस कुंड में पानी भरने की अनुमति देता हूँ। डालिए, आपके पास लोटे में जो पानी है वो पानी इस कुंड में डालिए। जैसे ही महाराज ने उस कुंड में लोटे का पानी डाल दिया, उस कुंड का पानी काले रंग में बदलने लगा। देखते ही देखते वो कुंड काले पानी से भर गया। फिर उन्होंने उस कुंड का काला पानी उसी लोटे में भर लिया। तभी वो गिद्ध नीचे उतरकर उनके सामने खड़ा हुआ। महाराज उदयसेन, आपसे एक विनती है, कृपा करके मेरे शरीर पर थोड़ा सा काला पानी डालिए। फिर महाराज उस लोटे में से कुछ काला पानी गिद्ध पर डाल देते हैं। आश्चर्य की बात, काला पानी डालते ही वह गिद्ध एक तेजस्वी
साधु महाराज के रूप में बदल गया। अरे, यह तो बड़ी ही आश्चर्य की बात है। साधु महाराज, आपकी पहचान क्या है और आपको गिद्ध किसने बना दिया? मैं एक साधु हूँ। मैंने बरसों तक हिमालय में साधना की और चमत्कारी विद्या हासिल की थी, ताकि मैं उस विद्या का उपयोग करके लोगों का कल्याण कर सकूं। लेकिन उस दुष्ट जादूगर के गुरु तांत्रिक ने मुझे बंदी बनाकर मुझसे मेरी विद्या चुरा ली और मुझे गिद्ध बनाकर इस कुंड की सुरक्षा करने का आदेश दे दिया। परंतु गिद्ध बनकर आप हमें कुंड में से पानी भरने पर क्यों रोकते थे? उसने मुझे धमकी दी थी, अगर कोई भी इस कुंड में से काला पानी भरेगा तो वो मुझे मार डालेगा। लेकिन मेरी तपस्या का फल समझो, नहीं तो मेरा नसीब। तुम्हारे दिल में जो दया, दूसरों की मदद करने की भावना मैंने पहचान कर मुझे तुम्हारी मदद करने की इच्छा हो गई और मैंने अपनी जान जोखिम में डालकर तुम्हारी मदद की। तुम दोनों जरूर तुम्हारे कार्य में सफल हो जाओगे। अच्छा साधु महाराज, अब हम चलते हैं। अमावस्या का समय शुरू होने से पहले हमें वहां तक पहुंचना होगा जहां पर राजकुमारी कैद में है। हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम उस दुष्ट जादूगर से सबकी रक्षा कर सके। विजयी भव, आयुष्मान भव। दोनों महाराज राजकुमारी के कहने पर काला पानी उस लोटे में भरकर ले आते हैं। लेकिन हम हमारे मूल स्वरूप में वापस कैसे लौटेंगे? जैसे ही तुम जादूगर के ऊपर काला पानी डालोगे, उसकी जादुई विद्या नष्ट हो जाएगी और आप अपने मूल स्वरूप में आ जाओगे। ठीक उसी समय मैं भी इस कैद खाने से मुक्त हो जाऊंगी। लेकिन ध्यान रहे, वो जादूगर बहुत ही चालाक है। आप दोनों को सुरक्षित जगह पर छुप जाना चाहिए। शुक्रिया राजकुमारी, हम लोग वैसा ही करेंगे जैसा आपने हमें बताया है। अब आने दो उस दुष्ट जादूगर को। कल अमावस्या है, हम लोग यही उसका इंतजार करेंगे। दूसरे दिन जब अमावस्या का समय शुरू हो गया, तभी वो राजा का रूप धारण किया जादूगर वहां पहुंच जाता है। फिर वो दुष्ट जादूगर अपनी शक्तियां बढ़ाने के लिए और मंत्रोच्चार करने के लिए अग्नि के सामने बैठ जाता है। ठीक उसी समय पेड़ के पीछे छुपे महाराज उदयसेन काले पानी से भरा लोटा लेकर चुपके से नकली राजा के पीछे आ जाते हैं। उस कुंड का काला पानी डालते ही जादूगर जोर जोर से चिल्लाने लगा और वो अपने असली रूप में आ गया। उसी समय उसकी सारी जादुई काली शक्तियां नष्ट हो गई। इधर राजकुमारी उस मायावी जाल से मुक्त हो गई। ठीक उसी समय वे दोनों राजा अपने मूल रूप में आ जाते हैं। महाराज, इस दुष्ट को मत छोड़ना, नहीं तो फिर से ऐसी घिनौनी हरकत करने की जरूर कोशिश करेगा। राजकुमारी के कहने पर महाराज चंद्रसेन ने अपनी तलवार म्यान में से बाहर निकाली और उस दुष्ट जादूगर को वहीं पर ही ढेर कर दिया। उसी दिन से सभी पीड़ित राजाओं के राज्य के लोग और राजा चंद्रसेन तथा राजकुमारी के परिवार वाले उस दुष्ट जादूगर के छल कपट से मुक्त हो गए।